आज हम देखेंगे कि बायोलॉजी हायर सेकेंडरी लेवल पर पढ़ने के बाद हम कौन कौन से कैरियर को प्रोफेशनल के तौर पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम जब बायोलॉजी इन हायर सेकेंडरी क्लासेस after studying the biology in higher secondary classes mean HSSC में जब प्री मेडिकल में जब हम हायर सेकेंडरी क्लासेस स्टडी करते हैं तो उसके बाद हम मुंदरजा झैल प्रोफेशन को कैरियर के तौर पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको कैरियर काउंसलिंग भी कह सकते हैं। ये एक मोटिवेशनल टॉपिक है कि बायोलॉजी के अंदर ऐसे कौन कौन से कैरियर हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं जी, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है जी मेडिसन एंड सर्जरी। तो मेडिसन और सर्जरी में भी इसी तरह है कि आपने क्या करना है, हायर सेकेंडरी क्लासेस में, हायर सेकेंडरी जो क्लासेस हैं उसमें प्री मेडिकल बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप मेडिसन और सर्जरी को एज ए कैरियर सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये मेडिसन में जो डिग्री की जाती हैं उनमें से एक हमारे पास है जी MBBS। अक्सर ठीक है आपने ये लफ्ज़ सुना होगा। MBBS किसको कहते हैं जी, बैचलर ऑफ मेडिसन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो इसमें भी दो बड़े इसके क्या हैं जी, फील्ड हैं। एक जो है वो मेडिसन है और दूसरा क्या है जी, सर्जरी है। तो मेडिसन में जो डॉक्टर होता है उसको क्या कहते हैं जी, मेडिकल स्पेशलिस्ट कहते हैं। मेडिकल स्पेशलिस्ट जो होता है ये क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर जितने भी डिसऑर्डर होते हैं ये उनको क्या करता है, डायग्नोसिस करता है, उसकी तशख़ीस करता है। उसकी तशख़ीस कैसे की जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स की बुनियाद पे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप बताते हो कि मेरे चेस्ट में पेन है, तो ये जो सिम्टम है इसकी बुनियाद पे डॉक्टर आपको क्या करेगा, डिफरेंट डायग्नोसिस टेस्ट वो प्रिस्क्राइब करेगा। जैसा कि वो लिख के देगा ECG है, इसी तरह ETT है, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, इसी तरह आपको वो चेस्ट का एक्सरे लिख के देगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पे डॉक्टर क्या करेगा, सबसे पहले उस डिज़ीज़ को, उस डिसऑर्डर को क्या करेगा, वो डायग्नोज करेगा। तो डायग्नोसिस जो होती है ये बहुत ज़रूरी होती है। उसमें डिसऑर्डर या डिज़ीज़ की जो ट्रीटमेंट होती है उसके लिए सबसे पहले जो काम किया जाता है वो डायग्नोसिस किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। आप जो सिम्टम बताओगे डॉक्टर, ठीक है, रिलेटेड जो आपके टेस्ट हैं वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा और उन टेस्ट की रिपोर्ट से डॉक्टर आपकी डिज़ीज़ को क्या करेगा, डायग्नोज करेगा और डायग्नोसिस की बुनियाद पे जो है वो डॉक्टर क्या करेगा, ट्रीटमेंट करेगा। तो जो मेडिसन है, मेडिसन में मेडिकल स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होता है वो आपके जिस्म के अंदर डिफरेंट जो डिजीज़ेज़ होती हैं उनकी डायग्नोसिस करता है, उनकी तशख़ीस करता है और तशख़ीस की बुनियाद पे वो क्या करता है, आपको मेडिसन प्रिस्क्राइब करता है। यूँ आपकी क्या होती है जी, ट्रीटमेंट होती है। इसी तरह सर्जरी जो सर्जन होते हैं, सर्जरी में जो डॉक्टर होते हैं उनको हम सर्जन बोलते हैं। और जो सर्जन होते हैं वो क्या करते हैं जी, हमारे जिस्म के जो डैमेज पार्ट होते हैं, जो मुतासरा अज़ा होते हैं, ये उनको या रिपेयर करते हैं, रिमूव करते हैं या क्या करते हैं जी, रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा अगर किडनी में कोई स्टोन है तो डॉक्टर क्या करेगा, वो किडनी का क्या करेगा, सर्जरी करेगा और स्टोन को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। इस तरह ये क्या कर सकता है, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट को क्या कर सकता है जी, उसको रिप्लेस करके, उसको रिपेयर करके उस डैमेज पार्ट को क्या करता है जी, करेक्ट करता है। तो मेडिसन और जो सर्जरी है ये जो फील्ड है एक बहुत ही फैसिनेटिंग, एक बहुत ही चार्मफुल क्या है जी, फील्ड है जो कि हम बायोलॉजी पढ़ने के बाद हायर सेकेंडरी में
हायर सेकेंडरी क्लासेस में बायोलॉजी पढ़ने के बाद इसको हम कैरियर के तौर पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी डिग्री है वो हमारे पास क्या है जी, मेडिसन और सर्जरी में, वो है जी BDS। BDS स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। तो डेंटल का वर्ड जो यूज़ होता है, डेंटल, ये टीथ के लिए यूज़ होता है। तो ये जो होता है ये दांत का सर्जन होता है। दांत के अंदर डिफरेंट जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको ये क्या करता है, रिपेयर करता है, रिप्लेस करता है। इसमें रूट कैनाल थेरेपी जो है, RCT, ये वगैरह, इन सब मतलब जितने भी टीथ की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ये वाले जो BDS सर्जन हैं ये क्या करते हैं जी, सॉल्व करते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जी फिशरीज। सेकंड वन जो है हमारे पास वो क्या है जी, फिशरीज। फिशरीज माय परवरी भी कहते हैं इसको। इसमें ये भी इसी तरह है कि हायर सेकेंडरी क्लासेस में बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप फिशरीज को कैरियर के तौर पे क्या कर सकते हो जी, सिलेक्ट कर सकते हो। फिशरीज ये एक रिलेटेड फील्ड है, किसके रिलेटेड फील्ड है जी, फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन जो मछलियों की पैदावार है ये उससे रिलेटेड क्या है जी, एक फील्ड है। और ये जो एक्वाकल्चरिस्ट होते हैं, जो लोग फिशरीज़ को स्टडी करने वाले होते हैं, या जो लोग फिशरी की प्रोफेशनल डिग्री हासिल करते हैं, ये क्या करते हैं जी, फिश हैचरी में, फिश हैचरी का जो लफ्ज़ है ना, ये हैच से निकला है, हैच आउट कहते हैं। आप लोगों को पता है जो फिशेज़ होती हैं वो क्या होती हैं जी, ओवीपेरस होती हैं। ओवी का मतलब है कि उनके जो यंग वंस होते हैं वो फर्टिलाइज एग से क्या होते हैं जी, निकलते हैं। वो अपने बच्चों को बराह रास्त क्या करते हैं जी, लिव बर्थ नहीं करते। तो फिश हैचरी का मतलब है ये ऐसी प्रॉपर जो होती हैं प्लेसेस होती हैं फिशरीज़ के अंदर जहाँ पर क्या की जाती है जी, जहाँ पर फिश की क्या करवाई जाती है, स्पॉनिंग करवाई जाती है। स्पॉनिंग का मतलब है उसकी ब्रीडिंग करवाई जाती है। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के इनक्यूबेटर मशीन्स होती हैं जिनमें फर्टिलाइज एग जो फिश के होते हैं उनको क्या करवाया जाता है जी, आर्टिफिशली क्या किया जाता है, इनको बेड करवाया जाता है। और उसके बाद इनको क्या किया, जो फिंगरलिंग्स होती हैं, ये जो उनके जो यंग वंस होते हैं उनको क्या किया जाता है, हैच करवाया जाता है, ठीक है। और वहाँ पर उनको क्या किया जाता है, उसकी परवरिश की जाती है। इसके अलावा ये फ़िश की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी भी उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें हार्मोन्स वगैरह हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इनको देखते हैं। इसके अलावा ये और क्या काम करते हैं जी, ये फ़िश के हैबिटेट का मतलब आपको तो पता है, फ़िश हैबिटेट वो जगह होती है ना जहाँ पे कोई जानदार रहता है। किसी भी जानदार के रहने की जो जगह होती है, जो एरिया होता है जिसको वो ऑक्यूपाई करता है ब्रीडिंग के लिए, लिविंग के लिए, उसको हम क्या कहते हैं जी, हैबिटेट। तो फ़िश हैबिटेट आप लोगों को पता है कि फ़िश हमेशा वाटर में रहती है, ये गिल से रिस्पायर करती है। तो अब वाटर की भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वाटर का टेम्परेचर क्या है, इसके अलावा इसके अंदर डिज़ोल्व जो ऑक्सीजन होती है उसकी अमाउंट क्या होती है। जैसा कि ट्राउट वगैरह है तो ट्राउट इंतहाई लो टेम्परेचर पे रहती है, जहाँ पे जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है। तो फ़िश हैबिटेट मतलब इसमें ये भी आ जाता है कि पोल्यूशन, अगर कोई वाटर में वाटर पोल्यूशन है तो ये भी जो है ना, ये पोल्यूटेड जो वाटर होता है ये फ़िश के लिए कोई ज़्यादा अच्छा हैबिटेट नहीं होता। तो फ़िश हैबिटेट को ये लोग देखते हैं ताकि मैक्सिमम जो है वो क्या हो सके, फ़िश की प्रोडक्शन हो सके। इसके अलावा फ़िश की जो न्यूट्रिशन होती है, फ़िश की जो बैलेंस न्यूट्रिशन होती है कि फ़िश को आपने ऐसी बैलेंस डाइट प्रोवाइड करनी है जिससे वो कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोवाइड करे। इसके अलावा फ़िश की जो जेनेटिक है,
जेनेटिक फ़िश की जो होती है, डिफरेंट जो जीन्स होते हैं उनकी, जो उनसे हासिल होने वाले जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में भी ये क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी का दौर है, तो आजकल ये क्या करते हैं कि अपनी मर्ज़ी के प्रोटीन, एक्स्ट्रा प्रोटीन फ़िश से ये क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये फ़िश को क्या करते हैं जी, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देते हैं, जीमो ट्रांसजीनिक फ़िश बना देते हैं, जिससे ये फ़िश प्रोडक्शन के साथ साथ इनको जो रिक्वायर्ड प्रोटीन्स होती हैं, जैसा कि ग्रोथ हार्मोन है, इंसुलिन वगैरह है, तो इस तरह की प्रोटीन भी इनसे क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। और जो फ़िश की डिजीज़ हैं, फ़िश की जो डिफरेंट डिजीज़ हैं, उनकी जो ट्रीटमेंट है या उनकी जो रेमेडी है, ये जो है इस पर क्या करते हैं जी, ये लोग जो फिशरीज़ के जो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में उनको एजुकेट किया जाता है और वो प्रॉपर फील्ड में जाकर, ठीक है, ये प्राइवेट फार्म्स होते हैं, गवर्नमेंट की फ़िश हैचरीज़ होती हैं, उनके अंदर ये क्या करते हैं जी, जॉब हासिल कर सकते हैं। तो ये एक हमारे पास सेकंड फील्ड है। फर्स्ट में हमने देखा मेडिसिन और सर्जरी, जिसमें मेडिकल जो स्पेशलिस्ट होता है वो हमारे जो डिफरेंट डिजीज़ होती हैं उनको डायग्नोज करता है और उसके बाद उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करता है। और जो सर्जन होता है वो डैमेज पार्ट को क्या करता है जी, या तो रिपेयर करता है या क्या करता है जी, रिमूव करता है। जैसा कि अपेंडिक्स अगर हो जाए, अपेंडिसाइटिस हो जाए, जिसमें आपका अपेंडिक्स इन्फ्लेम्ड हो जाए, तो जो सर्जन होता है वो क्या करता है, इस इन्फ्लेम्ड या स्वेल्ड जो अपेंडिक्स होती है उसको क्या करता है, रिमूव करता है। बाज़ दफ़ा रिप्लेस करते हैं, जिसको ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। जैसा कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन, अगर कोई किसी आदमी का रीनल फेलियर हो जाए तो यही जो सर्जन होंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट होंगे, सर्जन होंगे, वो क्या करेंगे, आपके गुर्दे को रिमूव करके उसकी जगह कोई हेल्दी या फंक्शनल गुर्दा क्या करेंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है जी वो है एग्रीकल्चर एक फील्ड है जो कि रिलेटेड है किसके साथ, एग्रीकल्चर जो है इसको ज़राअत कहते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर ज़राअत खेती बाड़ी को कहते हैं कि जो हार्वेस्टिंग जो क्रॉप्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं जी, एग्रीकल्चर कहते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, हार्वेस्टिंग क्रॉप्स प्लस सेकंड वन जो हमारे पास है वो क्या है जी, रीडिंग दी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं, जो उनको हम घरों में मुख्तलिफ पैदावार के लिए क्या करते हैं जी, पालते हैं। जैसा कि भैंस, गाय, बकरी, जिसको दूध और गोश्त वगैरह के लिए पाला जाता है। इसी तरह जो बर्ड्स में हेन्स हैं उनको हम क्या करते हैं, मीट और एग के लिए क्या करते हैं जी, रेयर करते हैं। शीप है जिसको मीट के लिए और वूल के लिए पाला जाता है। तो एग्रीकल्चर इज़ नॉट ओनली हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ अक्सर है कि खेती बाड़ी को, फसलें उगाने को क्या कहते हैं जी, एग्रीकल्चर कहते हैं, ज़राअत कहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। ज़राअत जो है इसमें हमारे पास दोनों चीज़ें आ जाती हैं। जो लाइफ स्टॉक है, रेजिंग द लाइफ स्टॉक, जो हमारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में हमारे पास शीप है, गोट है, इसके अलावा बफेलो है, काओ एक्सेट्रा। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये क्या हैं जी, ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं। तो व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर इज़ द प्रोफेशन रिलेटेड विद द हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स एंड rearing द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। डोमेस्टिकेटेड घरेलू जानवरों को पालना और खेती बाड़ी करना, ये जो है ये हमारे पास क्या कहलाता है जी, एग्रीकल्चर, फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर कराता है। ये भी इसी तरह हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि हायर सेकेंडरी में बायोलॉजी पढ़ने के बाद आपको क्या करती हैं जी, प्रोफेशनल डिग्री क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं। आप इन यूनिवर्सिटीज़ में एग्रीकल्चर यानी आपको यू आर एजुकेटेड अबाउट द क्रॉप्स, हैबिटेट्स ऑफ क्रॉप्स, डिफरेंट फील्ड रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स, जिसकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। और इसी तरह आपको डिफरेंट एनिमल जो हैं उनके बारे में क्या किया जाता है, एजुकेट करवाया जाता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं जी,
एग्रीकल्चर में आ जाते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर डिग्री होल्डर जो होते हैं वो डिफरेंट फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी क्या कर सकते हैं जी, वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा वो जो वेटरनरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर भी ये क्या कर सकते हैं जी, ये वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा पेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट एक ऐसे नेचुरल जो एनिमीज़ होते हैं जो कि हमारी क्रॉप्स को बुरी तरह क्या करते हैं जी, डैमेज करते हैं, तो उनको कैसे मैनेज करना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पर इनको प्रोफेशन के तौर पे सिलेक्ट किया जा सकता है। तो एक बड़ी ही ज़बरदस्त फील्ड है। इसके जो डिग्री होल्डर होते हैं उनको एक से ज़्यादा फील्ड्स के अंदर जॉब की या एम्प्लॉयमेंट के चांसेस मिल सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास आ जाएगी एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल जो हस्बेंड्री है ये एक साइंटिफिक प्रोफेशन है अबाउट द रेजिंग एंड डोमेस्टिकेटिंग द लाइफ स्टॉक। हमारे पास जो घरेलू जो जानवर हैं उनको पालने का या उनको रेज करने का या उनकी जो फार्मिंग है उसकी जो साइंटिफिक जो फील्ड है उसको हम क्या बोलते हैं जी, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। एनिमल हस्बेंड्री में हम क्या करते हैं जी, रियर करते हैं, रीयरिंग द एनिमल्स इसमें क्या करते हैं जी, रियर करते हैं। उनके इसी तरह हैबिटेट, उनकी न्यूट्रिशन, उनकी डिजीज़ेस और जेनेटिक के बारे में इनको क्या किया जाता है जी, पढ़ाया जाता है। इसके अलावा ये जो एनिमल हस्बेंड्री में एजुकेटेड जो हमारे पास स्टूडेंट होते हैं, इसके अलावा ये जो वेटरनरी है उसको वेटरनरी हॉस्पिटल के अंदर भी इनको वेटरनरी डॉक्टर के तौर पे भी जॉब मिल सकती है। इसके अलावा ये जो हैं ये क्या कर सकते हैं जी, जो वेटरनरी फार्मास्यूटिकल्स हैं वो फार्मास्यूटिकल्स जो कि एनिमल्स की डिफरेंट डिजीज़ या उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड डिफरेंट जो ड्रग्स सिंथेसाइज करती हैं उनमें भी इनको क्या किया जा सकता है, इनको अच्छी जॉब मिल सकती है। तो एनिमल हस्बेंड्री ये रेजिंग और रियरिंग है लाइफ स्टॉक जो हमारे पास डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनके बारे में इन स्टूडेंट को एजुकेट किया जाता है। और ये जो होते हैं ये अपने फॉर्म बना सकते हैं या ऑलरेडी जो लाइफ स्टॉक का हमारा डिपार्टमेंट है उसके अंदर इनको डिफरेंट कैटेगरीज़ की जॉब मिल सकती हैं। ये जो होते हैं ये उनके हैबिटेट के बारे में, लाइफ स्टॉक के हैबिटेट के बारे में, उनकी न्यूट्रिशन के बारे में, डिजीज़ जो वेटरनरी डॉक्टर होता है वो डिफरेंट लाइफ स्टॉक जो डिफरेंट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं उनकी डिफरेंट डिजीज़ को डायग्नोज करता है और फिर उनकी ट्रीटमेंट करता है। इसी तरह जेनेटिक्स जो है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड है, इसमें उनके डिफरेंट जो जीन्स होते हैं उनको मैनिपुलेट किया जाता है, उनको बेहतर बनाया जाता है ताकि उनसे हासिल होने वाली जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा बेहतर मिल सके। नेक्स्ट जो हमारे पास है जी वो है जी फॉरेस्ट्री। ये भी एक फील्ड है जिसको आप प्रोफेशन के तौर पे चूज़ कर सकते हो। इसी तरह हायर सेकेंडरी क्लासेस के अंदर नंबर 4 है हमारे पास फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री के अलावा फॉरेस्ट से निकला है, फॉरेस्ट उस जंगल को कहते हैं। तो ये जो है इसी तरह हायर सेकेंडरी क्लासेस यानी प्री मेडिकल में बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप फॉरेस्ट्री को प्रोफेशन के तौर पे सिलेक्ट कर सकते हो। पाकिस्तान में डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर आपको फिशरीज़ में BS MS करवाया जाता है जो कि हायर प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं रिलेटेड टू फॉरेस्ट। तो इसमें क्या किया जाता है जी, इसमें ग्रोइंग द फॉरेस्ट को ग्रो करने का, इसी तरह मैनेजिंग दी फॉरेस्ट, हाउ टू मैनेज द फॉरेस्ट। मतलब देखो इसमें बैलेंस होना चाहिए कि जो एफॉरेस्टेशन है, एफॉरेस्टेशन कहते हैं एडिशन ऑफ फॉरेस्ट। मतलब क्या है, प्लांटेशन आप कह सकते हो। प्लांटेशन कि आपने कितने ट्री ईयरली, आपने सालाना कितने दरख्त लगाए। और फिर आपको पता है डिफॉरेस्टेशन भी हमारी, आप डी कहते हैं रिमूवल को, ए कहते हैं एडिशन को, दरख्त लगाना, ये एफॉरेस्टेशन कहलाता है।
और दरख्त काटना, ये क्या कहलाता है जी? डिफॉरेस्टेशन। लेकिन एक बात याद रखना कि दरख्त काटना डिफॉरेस्टेशन नहीं कहलाता, ठीक है। अनवाइजली और अनप्लानिंगली, मतलब बग़ैर किसी बेवकूफ़ी के साथ और बग़ैर किसी मनसूबाबंदी के अगर आप दरख्त काटे जा रहे हो तो ये क्या कहलाती है जी? डिफॉरेस्टेशन कहलाती है। वरना आपको पता है जंगलात जो होते हैं इनसे हम डिफरेंट किस्म की वुड हासिल करते हैं जलाने के लिए, मेडिसिनल पर्पज़ के लिए। टिम्बर जो है, जो हमारी कंस्ट्रक्शन वुड है, तो ये हमारी ज़रूरत है। अगर हम ज़रूरत के मुताबिक प्लानिंगली और वाइजली इसको काटेंगे तो ये डिफॉरेस्टेशन नहीं कहलाती। तो मैनेजिंग द फॉरेस्ट का क्या मतलब है कि हाउ टू ए फॉरेस्ट, मतलब कैसे आपने दरख्त लगाने हैं, कब लगाने हैं। डिफॉरेस्टेशन अगर आपने करनी है तो जंगल अगर आपने दरख्त काटने हैं तो कैसे काटने हैं, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें देखी जाती हैं। इसके अलावा नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन जो है। नेचुरल रिसोर्सेज आपको पता है फॉरेस्ट के अंदर और भी हमारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं, और रिक्रिएशनल जो हमारे पास रिक्रिएशनल जो सैर व तफरी है, हमारा जो फॉरेस्ट है ये एक बहुत बड़ा सोर्स है सैर व तफरी का। तो इन तमाम चीज़ों को क्या करना जी? मैनेज करना। और नेक्स्ट जो हमारा एससी में जो पढ़ाया जाता है, जो एजुकेट स्टूडेंट को किया जाता है, वो है जी ग्रोइंग दी आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। तो आर्टिफिशियल जो मसनूई जंगलात हैं ये वगैरह ग्रो करवाने के, डिफॉरेस्टेशन को प्रोटेक्ट करने के, तो ये सारे के सारे जो हैं ये फॉरेस्ट्री है। एक पूरा हमारा डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट्री का, उसके अंदर आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ की जॉब मिल सकती हैं। फॉरेस्टर है, SDFO है, रेंज ऑफिसर है, DFO है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटिव है, चीफ कंजर्व, बहुत सारे इसमें क्या हैं जी, आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ की जॉब मिल सकती हैं। तो ये सारे के सारे जो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जो हमारे पास जो फील्ड है उसमें जो फॉरेस्ट्री का स्टूडेंट है उसको ट्रीज़ के हैबिटेट के बारे में, उनकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में, हाउ टू ग्रो द फॉरेस्ट, हाउ टू ग्रो द आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, हाउ टू मैनेज द फॉरेस्ट, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं रिलेटेड टू फॉरेस्ट में और भी बहुत सारे कुदरती हमारे वसाइल हैं जिनकी जो कंजर्वेशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है। रिक्रिएशनल जो है, जो रिसोर्सेज हैं, जो सैर व तफरी के, जैसा कि फ़ॉरेस्ट में बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लैंडस्केप होते हैं, नेचुरल ब्यूटी जिनको हम कहा जाता है, उनकी प्रोटेक्शन जो है वो भी इसी फील्ड से रिलेटेड है। तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक था। आज हमने चंद एक ऐसे प्रोफेशन या फील्ड हमने स्टडी किए हैं जो कि बायोलॉजी का स्टूडेंट हायर सेकेंडरी लेवल में बायोलॉजी पढ़ने के बाद अपने कैरियर के तौर पे क्या कर सकता है जी? सिलेक्ट कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।